खुशबू जगाए। पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। बची शेफ शाह, ये सामान रेडी है, यहाँ पे मैंने कटिंग कर दी है। बिल्कुल रेडी है। वेरी गुड, शुक्रिया, थैंक यू। ये थोड़ा सा रह गया भैया, आपने काटना ही नहीं। हाँ, ये मैं काट लूँगी, डोंट वरी अबाउट इट। बस सफाई का खास ख्याल रखना। है क्या आज? ओह, आज बहुत मजे की चीज़ है। हाँ। सबको अनुषा, मैं सोच रही थी कि हमारे मेन्यू में चॉकलेट की चीज़ें कम हैं। हाँ। तो आज मैंने सोचा एक तो चॉकलेट मूस बनाएंगे हम, हनी कोम चॉकलेट मूस, मैं वो बना रही हूँ। और फील गुड फ्राइडे ना, आई थिंक जुमे के दिन हमेशा लगता है कि कुछ ना कुछ मजे का और मीठा होना चाहिए। हाँ, वीकेंड है तो चीट डे भी होता है काफी लोगों के लिए। एग्जैक्टली, हाँ। तो एक वो हम बना रहे हैं और एक मैं स्टार्टर बना रही हूँ बहुत मजे का, रेड पेपर ऑबरजीन यानी कि एग प्लांट, और उसके साथ बन रहा है बाल्सामिक विनेगर है उसके अंदर, उसमें पाइन नट्स हैं। इट्स रियली रियली अमेजिंग स्टार्टर सैलेड, जो भी आप इसको कहना चाहें। जबरदस्त, आप बना रही हैं तो क्या भाई, क्या बात ही होगी, है ना बिजली? क्या ख्याल है? मैं तो कह रही हूँ उसके साथ अगर 2 अंडे और पराठे भी बन जाए तो वो तो तुम ही बनाओगी ना। हाँ, बिजली तुम दूसरों को क्या कहती हो बनाने के लिए अंडे पराठे? खुद बना लिया करोगे, इतना शौक है तो। नहीं तो मैं कम से कम, असल में बाजी मैं मैनेजर हो गई ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरी जगह कोई और भी तो काम करे ना। इतना काम नहीं, ठीक है, मैं खुद ही बना लूँगी। बड़ी बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ी थी आज, और यू नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड टाउन, इतनी चीज़ें माशाल्लाह हमारे शहरों में हो रही हैं, पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं, और ये बातें होते रहती हैं। लेकिन मैं खुद कल रात भी एक फ़ैशन शो में थी, 3 दिन का ये फ़ैशन शो चल रहा है, मॉडल्स और सेलिब्रिटी वॉक्स और केक का मूवी प्रीमियर भी था कल। इतनी सारी चीज़ें, मतलब कि एक दिन में 2 से 3 से 4 चीज़ें हो रही हैं। तो जल्दी से एक व्हाट्स हैपनिंग पे भी नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इस पूरे हफ्ते जो है, आने वाले हफ्ते में जो चीज़ें हो रही हैं बेसिकली इन आवर टाउन्स, इन आवर सिटीज़, बिकॉज पाकिस्तान हैज़ बिकम वेरी वेरी हैपनिंग। जल्दी से देखते हैं जी। सबसे पहले तो आ जाते हैं यहाँ पे भाई, लाइव इन कॉन्सर्ट एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, वो आ गए हैं। लंदन में, पेरिस में, कहाँ उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए हैं, लेकिन अब वो कराची में आके या दी ऑलियंस जो है, आज की रोज़ उनकी परफॉर्मेंस है। और मैंने सुना है कि उनकी म्यूज़िक जो है इट्स वेरी डीप, बहुत ही दिल से एक अपनी ज़िंदगी की कहानी लेते हुए यू नो उन्होंने अपनी म्यूज़िक को कंपोज किया है, बनाया है, और आज वो कराची में परफॉर्म करने वाले हैं एट दी ऑलियंस। मोडू उनका नाम है, लाइव इन कॉन्सर्ट। अगर आपको टिकट्स चाहिए, 500 रुपये के टिकट्स हैं, ऑलियंस में मिल सकते हैं। फ़ौरन जाएं, टिकट्स लें, एंड यू नो टेक समबडी विथ यू। एंड ये वो चीज़ें हैं जिससे आपकी एक तो सेंसिबिलिटी, आर्ट के लिए एक अप्रिसिएशन भी बढ़ती है, और आपको पता भी चलता है कि ठीक है हमारे शहरों में ये सारे काम भी हो रहे हैं, तो ये करना ज़रूरी है भाई। ज़रूर जाएँ अगर कराची शहर में, एंड आई होप दैट देयर टिकट्स दैट आर स्टिल अवेलेबल फॉर दिस। आगे आ जाते हैं, असद अहमद लाइव भी हैं भाई TW स्टील की तरफ से, या अच्छा ये खुमारियाँ पे आ जाते हैं पहले। सॉल्ट शेकर खुमारियाँ, ये सॉल्ट आर्ट्स एक बहुत ही ज़बरदस्त अदारा है, कंपनी है जो बहुत रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लेकिन ये पाकिस्तान के बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियंस को लेकर उनको एक प्लेटफॉर्म देता है, उनकी लाइव कॉन्सर्ट्स कराता है डिफरेंट वेन्यूज़ में। और पता नहीं वो इतनी दिल से और इतनी मेहनत से काम करते हैं कि जब भी आप किसी सॉल्ट आर्ट्स के इवेंट पर जाएं तो आपको बिल्कुल लगेगा और यकीन हो जाएगा कि वाकई में ये जो हमारे आर्टिस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, और इनकी परफॉर्मेंसेस में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। देयर इज़ अ स्पेशल रॉ फील टू इट समहाउ। तो सॉल्ट आर्ट्स की परफॉर्मेंस ज़रूर चेक कीजिएगा। खुमारियाँ जो है बीच लग्जरी होटल में ये शो होने वाला है, और कब होने वाला है जल्दी से बता देते हैं। कल 31 मार्च 2018, एंड 1000 रुपये की टिकट्स हैं, प्री बुकिंग हो सकती है, तो उन लोगों को जिनको खुमारियों का सुनने का शौक़ है बिल्कुल जाइए जी भाई। अब आ जाते हैं हम असद अहमद की एक कॉन्सर्ट की तरफ। ये भी हो रहा है हमारे ही शहर में। असद अहमद एक बहुत ही बेहतरीन गिटारिस्ट हैं, एक बहुत ही पुराने म्यूजिशियन हैं, और उनका एक सोलो शो भी हो रहा है। सो फॉर दोज पीपल हु लव गिटार, जिनको म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और जो म्यूज़िक को बहुत कीनली सुनते हैं, आप, मैं, हम लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर जाएँ, ज़रूर देखें। और क्योंकि ये इतने पुराने म्यूजिशियन हैं तो मैं ये बात तो गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि उनका जो एक्सपीरियंस है इट्स एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, एंड द कॉन्सर्ट विल बी वर्थ अ लिसन। और ये कोलैबोरेशन है EMI पाकिस्तान के साथ, एंड PSCC में हो रहा है ये, तो बिल्कुल जाके ज़रूर देखिए और पता कर लीजिए कि क्या होने वाला है और कहाँ हो, कैसे होने वाला है। साथ ही साथ आ जाते हैं हम
हाँ, बीशा की तरफ, दिस इज़ अमेजिंग ऑल्सो। कितना हम कहते हैं अपने हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान दें, अपने मेंटल हेल्थ पे, अपनी इमोशनल हेल्थ पे। तो स्टूडियो एक्स कराची में एक बहुत ही पॉपुलर जगह है, वहाँ पे एक योगा का वर्कशॉप होने वाला है, जहाँ पे मुझे तो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक मैं भी शायद, क्या ख्याल है? डेफिनेटली साथ जाना चाहिए और चेकआउट करना चाहिए। 31 मार्च कल एक बार फिर 3 घंटे का वर्कशॉप है ये, और 3 इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो आपकी कोर पे काम करेंगे ये लोग, कि आपकी बॉडी है, आपका कोर क्या होता है, किस तरीके से आप अपने आप को बेहतर पहचान सकते हैं फ्रॉम द इनसाइड, जिसे हम कहते हैं कि एक अवेकनिंग अपनी, और साथ ही साथ अपने योगा, अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स को बेहतर करने के तरीक़ाकार। तो ये तो बहुत अच्छा होगा अगर आप जाएं, चेकआउट कर लें थोड़ा सा। और जो हम बातें करते रहते हैं कि योगा अपने लिए बहुत अच्छा है, अपने आप को पहचानने के लिए बहुत अच्छा है, अपनी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, स्पिरिट के लिए बहुत अच्छा है, तो ये भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। एक्सप्लोर योर कोर विद दिशा एंड स्टूडियो एक्स आप ऑनलाइन बिल्कुल जाके पता कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं डिज़ाइन डिस्ट्रप्टर्स। ये एक फ़िल्म स्क्रीनिंग है, बहुत ही बेहतरीन एक डॉक्यूमेंट्री है जो इस्लामाबाद में स्क्रीन होने वाली है, और एक बहुत ही लाइक आई सेड डॉक्यूमेंट्री जो टॉप डिज़ाइन लीडर्स के प्रोडक्ट्स जो है उनके बारे में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। एंड वाओ, कंपनीज कलेक्टिवली वर्थ मोर देन $1 ट्रिलियन। उनका जितना सारा वर्क है वो भी डिस्प्ले पे होगा इसी डॉक्यूमेंट्री पे, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो आपके आगे लेकर आते हैं कि आपको पता चले कि डिज़ाइन कैसे शुरू हुआ, उसको किस तरीके से जो असेस किया जाता है, एंड डिज़ाइनिंग लीडर्स ऑफ द इंडस्ट्री, उन पर बहुत सारे काम है। जो किसी को भी अगर शौक हो डिज़ाइनिंग पे तो वो ज़रूर जाके इसको देख सकते हैं। एक नेटवर्किंग सेशन भी होगा 30 मिनट का, और ये होने वाला है एट द हाइव एट इस्लामाबाद। तो बहुत सारी चीजें भाई हैपनिंग हो रही हैं, शायद there's so much going on. I know and I want to go everywhere. मुझे तो दिल चाह रहा है कि हर जगह में जाऊँ। I know, बिल्कुल सही है। Especially जो आपने योगा का कहा ना, वो तो मैं भी close to my heart है ना। वो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं साइन अप ही कर लूँ। जी, सुबह सुबह। अच्छा, आज हम बना रहे हैं बहुत ही, योगा तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम कुछ अच्छा खाएंगे, उसके बाद फिर हम योगा करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज हम बना रहे हैं, जैसे कि आप देखिए बोर्ड पे हनी कोम चोको मूस हम बना रहे हैं, चॉकलेट का बन रहा है ये, बहुत मजे का, और ये मार्बल्ड होता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक चीज़ जिसको कहते हैं मैस्कार्पोन चीज़, हाँ, मैस्कार्पोन चीज़ है ना, वो ज़रा मुश्किल से मिलता है पाकिस्तान में। तो मैंने एक तरीका ढूंढा कि अच्छी क्वालिटी की अगर आप हैवी क्रीम ले लें और उसमें थोड़ा सा क्रीम चीज़ जिसके अंदर सॉल्ट बहुत कम हो, उसको मिक्स करके और थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे काउंटर पे छोड़ दें, तो बिल्कुल मैस्कार्पोन वाली ना उसकी वाली फील आ जाती है। एग्जैक्टली, और आपको बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, यहाँ पे डेयरी मिल्क चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो रही है। ठीक है, और ये तकरीबन मेल्ट हो चुकी है। इसको हमने मेल्ट कैसे करना है कि यहाँ पे पानी का एक बैन मरी इसको कहते हैं, ठीक है, फ्रेंच टर्म है, और ये बेसिकली बॉयलर है, इसके अंदर पानी है, लेकिन ये जो मैंने इसके ऊपर बोल रखा है इसका बेस टच नहीं हो रहा है। तो बहुत जेंटल हीट से हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। वैसे आप ये काम माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, बट आई प्रेफर ये जो कन्वेंशनल मेथड है ना, ये ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, और ये कन्वेंशनल मेथड हम लोगों के लिए भी इसलिए चलता है क्योंकि घर में हम फिर यही इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली, वही चीज़ें दिखाना भी लोगों को ज़रूरी है जो वो एक्चुअली अपने घर में इस्तेमाल करेंगे या यूज़ करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि प्रैक्टिकल वही ज़्यादा है और आपके लिए आसान भी हो ज़्यादा है। अच्छा, हनी कोम हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें क्रंची बार जाता है जो हनी कोम एंड चॉकलेट का होता है। और हनी कोम बेसिकली क्या चीज़ होती है, शुगर और सोडा जो है ना उसको पका के उसमें मतलब बाइकार्बोनेट डाल के उसको बहुत बड़ा हनी कोम जैसे शहद की मक्खी का छत्ता होता है ना जिसमें पोरस होता है, तो उस तरह की चीज़ है। तो ये बहुत क्रंची सी मूस के अंदर बहुत मजे की लगेगी। ओफ, बिजली में तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है ना। और थोड़े से चॉकलेट फ्लेक्स होंगे जिससे हम इसको डेकोरेट करेंगे। ठीक है, तो अब हमने करना ये कि ये मेल्ट हो गया है, जरा सा हल्का सा ये रूम टेम्परेचर पे आएगा। तो यहाँ पे बिजली ने मेरी बड़ी हेल्प की है, इन्होंने मुझे ये मैस्कार्पोन चीज़ बनाने में हेल्प किया। तो क्रीम और चीज़ को हमने थोड़ा सा बीट कर लिया है, सॉफ्ट पीक्स उसकी जब हो जाएं। बिल्कुल, तो ये बस अभी इसको हम फोल्ड करेंगे। पहले हम ऐसा करेंगे कि ये आप हटा लें। अच्छा, अब पहले हम ये करेंगे कि ये जो हमने चॉकलेट का मेल्ट करके रखा था, इसमें हम ये हनी कोम, ठीक है, और थोड़े से चॉकलेट फ्लेक्स जो है ना उसको ऐड कर देंगे, फोल्ड कर देंगे इसके अंदर। ठीक है। आज बिजली का बड़ा दिल लग रहा है काम में। बिजली, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें चॉकलेट पसंद है? मैं ये सोच रही हूँ। अच्छा, बिजली को बेसिकली खाना है, मुझे खाना है, लेकिन मैं घर लेके मगरिब के टाइम खाऊंगी। बिजली, क्या बातें हो रही है। जल्दी से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल सीख लें, बहुत सारी डिफरेंट किस्म के डिजर्ट्स हैं भाई, और आज जो शेफ हमें सिखा रही है इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट, क्योंकि मैंने कभी भी आई डोंट थिंक अपने टेलीविजन चैनल से कभी देखा है कोई हनी कोम चॉकलेट मूस बनाए। ओह या, रियली यम्मी। बट आफ्टर दिस ब्रेक आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ
साइड पर रख दूँ इसको? हाँ, या इसको भी, इसकी कटिंग करनी है करनी है अभी थोड़ी देर में। चलो ठीक है फिर। और ये तुम एक काम करना कि इसको फ्रिज में रख देना ज़रूर, क्योंकि थोड़ा ठंडा होगा ना तो इसकी शक्ल निकल के आएगी। अच्छा चलें ठीक है, मैं फ्रिज में रख देती हूँ। कहाँ तक पहुँची इसकी कहानी? ऐसे ही रख देना। ठीक है, तैयार हो गया? हाँ जी तैयार हो गया। बस मैंने उसके अंदर वो जो मैस्कापोन चीज़ था ना जो हमने बनाया था, बस वो मैंने ऐड किया उसके अंदर और उसको थोड़ा सा फोल्ड कर लिया। ठीक है। लेकिन क्योंकि चॉकलेट थोड़ी गर्म है तो हम उसको थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे ताकि ठंडी हो जाए, फिर मैं इसको ग्लास में निकाल लूँगी। ओह ज़बरदस्त, ठीक है। उस वक्त तक मैं दूसरी रेसिपी पे भी काम कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हैं। कुछ प्रिपरेशंस हो सकती हैं यहाँ पे। कितनी सारी चीज़ें ऐसे वाकई में हो रही हैं, चले जा रही हैं, और क्या क्या काम हो रहे हैं मज़े मज़े के। हमारा है। अरे और अभी हम ओपनिंग का डिसाइड कर रहे थे। नसीब खान, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। अरे चाय, तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें नई नई चीजें चाहिए चाय के लिए, तो मैंने हुंजा से एक स्पेशल चाय अनुशे मंगाई है। एक्चुअली 2 चाय हैं, एक तो ये चाय है और एक ये चाय है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है अनुशे, ये फूलों की चाय है। आप देखिए कि कितने प्यारे ये फूल आपको गोल्डन कलर के नजर आ रहे हैं और ये इतनी लजीज चाय है नसीब खान के जो तुम्हारी चाय पिएगा ना वो बहुत खुश हो जाएगा। और उस दिन इसको ब्लेंडर का मसला हो रहा था तो मैं शेकर ले आई थी। जबरदस्त। ये आपका है ना, चाय टू स्वीट। थैंक यू सो मच। तुम्हारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, सोचो। और अभी मजे मजे की एक्सपेरिमेंटेशन भी करेंगे अब तो हम इनके साथ, है ना। बस 2 पत्तियां डालना और गर्म पानी डालना और थोड़ी सी चीनी डालना, बड़ा मजा आएगा। बस थोड़ा ठीक सा है, प्यार डन है। डालना, थोड़ा सा थोड़ा सा मोहब्बत जरूरी डालना है हर कप ये भी में। जरूरी है। हर कप में थोड़ा सा सुनो, प्यार भी हर डाल चीज देना। में तरबूज डाल के ना बना देना सबको। हाँ गर्मी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तरबूज डाल के किसी को चाय भी बना के दे दे तरबूज की। फ्रूट अच्छा होता है, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, कुछ पता नहीं कब क्या अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा कुछ पता नहीं है, तुम पता नहीं क्या कुछ कर बैठो। आ रहे भाई, कोई आ गया है। बाजी आज कचरे वाला नहीं है। ओहो सलाम बाजी, आप कैसी हैं? आइए आइए, वेलकम वेलकम। Thank you. इट्स कैफे, अस्सलाम वालेकुम। कैफे चाय टोस्ट कैफे। आइए, वेलकम वेलकम, आइए मैम आइए। रियली नाइस। चलें बहुत आइए आइए। संगे अस्सलाम वालेकुम जी। कैफे चाय टोस्ट से मुबारक हो जी। प्लीज। हेलो सारा। हेलो आमना। हाउ आर यू सारा? बिल्कुल ठीक। वेलकम टू कैफे। Oh wow, what a pleasant surprise. Such a lovely place. ये मेरा कैफे है by the way. Oh wow, है ना? really? और आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। Is it nice? Please have a seat. lovely. Have a seat. So good to see you here. बिल्कुल, I'm well. How are you? Very well. Ladies and gentlemen, बिल्कुल हमारे पहले टीम से भी मिला देते हैं, अपनी ऑडियंस से भी मिलवाते हैं। आमना से, सारा से, पाकिस्तान के बहुत ही नामवर और बड़े ब्लॉगर्स तो कह सकते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट भी हैं। बहुत बड़े। और अब तो सिटी सेज हिप इन पाकिस्तान माशाल्लाह आप लोग जानते ही होंगे। एंड इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म। ये है नसीब खान, शेफ शाय, ठीक ठाक जी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? हमारी वेलकम टू कंसल्टेंट कैफे। शेफ एंड मैं बिजली फील्ड उड़ा दूंगी। मैनेजर हो गई अब तो माशाल्लाह से। आप कुछ गिफ्ट लाई हैं मेरे लिए? नहीं, ये कुछ खाने पीना है। खाने पीने है? कैसे आए? अरे हमारी शेफ ने इतने चंगे खाने बनाए। आपने क्या बनाया बताया ना जरा। मैंने एक तो चॉकलेट मूस बना रहे हैं हम, बड़ा मज़ेदार, और दूसरा हम एक स्टार्टर भी बना रहे हैं जो पाइन नट्स, ऑबरजीन और रेड पेपर्स के साथ। Sounds ऐसा great. कुछ सुबह है। सुबह So would भूख you भी like to लगी try है। some? Please. Yes. जबरदस्त। और आप लोगों को चाय पसंद है क्योंकि आज किस्मती है कि शेफ शाही हमारे लिए बहुत स्पेशल किस्म की पत्ती लाए, हम खुद भी ट्राई करने वाले जी, थे। हुंजा से हमने स्पेशल पत्तियां मंगाई Oh, हैं। anti-aging रियली बहुत नाइस। आप उसमें मेंशन नीचे कर दीजिए, कहना तरबूज ना डाल देना। अच्छा ठीक है जी, हो जाए हो जाए। हो जाए। चलो, तो मैं आइए, आइए सारा से बात भी कर लेती हूँ। सारा हाउ आर यू? I'm good. क्या यू ऑल रिमेन सो बिजी? अभी भी मैं कुछ देख रही थी व्हाट्स ट्रेंडिंग और शहरों में क्या हो रहा है। यू ऑल हैव टू हैव यू नो क्या कहते हैं वो जो एक पल्स जो चलते रहती है। हाउ डिफिकल्ट इज इट? Well, अगर आप अपना काम enjoy करते हैं तो it's not. लेकिन difficult कभी कभी at all. मुझे ब्लॉगर्स थोड़े थके हुए लगता है कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं और ये कभी खत्म नहीं होने वाला हमारी जिंदगी में। हाँ नहीं, because you know अब social media is so big, it's unending. You know कुछ ना कुछ चल रहा होता है, पर आपको पता होता है कि where you have to draw the line, क्या चीज़ आपको इंटरेस्ट करती है क्या नहीं करती। So I don't think कि क्या हर चीज़ कवर करना ज़रूरी है? I believe like you know not every news is like trending news. Whatever makes it to the trending, yes, we do need to cover it. और But isn't also very typical कि हर चीज़ ट्रेंड करिए तो हम भी इसके बारे में लिख लेते हैं?
आई थिंक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर ब्लॉगर्स। सो अगर कोई चीज़ ट्रेंड कर भी रही है तो इट डजंट मीन कि आप उसको उसी तरह से छाप दें। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, यूनिक होगा, सो देन यू कैन से कि या ओके दिस इज़ अ ब्लॉग। ठीक है जी, हमारे ब्लॉगर्स यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आपने ब्लॉगर बनना है, आपने पता करना है कि ब्लॉगर्स एक्चुअली किस तरीके से बन सकते हैं अच्छे तरीके से, हाउ कैन यू अर्न अ लिविंग थ्रू अच्छे तरीके से, बिल्कुल तो हमें ज़रूर कॉल कीजिए, इनसे बात कीजिए। हमारी मुलाकात होगी अब एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक चाय तैयार हो जाए और थोड़ा सा खाना पीना भी तैयार हो जाए हमारे गेस्ट के लिए। आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। हमारे साथ हमारे ब्लॉगर्स यहाँ पे मौजूद हैं। आमना नियाजी फ्रॉम सीरीसा, सारा रहमान हिप इन पाकिस्तान, बहुत बड़े बड़े अब ये इनको हम पब्लिकेशंस भी कह सकते हैं एक हद तक, कि ऑनलाइन पब्लिकेशंस हो गई हैं। और आमना में यही बात कर रहे थे ब्रेक के दौरान कि अब मैगजीन्स और ब्लॉगिंग और इन चीज़ों में क्या फ़र्क हो गया है बेसिकली? एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल अनुषे, जो ब्लॉग होता है ना वो एक बहुत पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। सो आप जब भी एक ब्लॉगर किसी चीज़ के बारे में लिखता है तो उसकी अपनी पर्सनल ओपिनियन, अपनी पर्सनल लाइक्स बहुत इन्वॉल्व होती है। मैगजीन इज़ मोर लाइक अ रिपोर्टिंग मीडियम, राइट? तो इवेंट हुआ, रिपोर्ट किया, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। For a blog, for us, events are not the same way. It's you know, things we liked, if we connect with the event, कोई चीज़ है जिससे मेरी पर्सनल कोई इंटरेस्ट है, तो you know इस तरह से ब्लॉग्स एक बहुत पर्सनल जर्नल पर्सनलाइज एक ओपिनियन होती है चीज़ों पे। लेकिन सारा फिर ब्लॉगर्स को बहुत ज़्यादा फिर ब्लेम भी किया जाता है। अगर आप लिख दे तो कहते हैं मैं नहीं पसंद तो इसलिए लिख दिया, या मैं नहीं पसंद या वो ज़्यादा पसंद है तो उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं लिखता, वो तो ब्लॉग उसी के साथ लिखते हैं। I think वो भी जायज़ है फिर। I think in one way it's good to blog at times because obviously you have this, you know, you have that leeway to say whatever you want, right? और उसकी इतनी regulation नहीं हो रही होती, although at times होती है, but इतनी regulation नहीं हो रही होती, you know, you just write what you feel like writing. But when it comes to magazine, yes, you know, you need to take care of a lot of things. But Amna, isn't it unfair कि then the bloggers also get to write whatever they want? But किसी के बारे में everybody is कुछ भी लिख writing दो, whatever अगला क्या है, तो किसी ने ना कोई check and balance ही नहीं है, क्योंकि जर्नलिज्म के साथ तो आपको थोड़ी सी एक responsibility के नहीं, I think blogging के साथ भी responsibility है। देखिए इंसानियत के साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? बिल्कुल है। सो अगर आप इंसान ही ऐसे हैं जो कि जिसको परवाह नहीं है तो वो इट्स गोइंग टू कम थ्रू इन योर वर्क। अगर आप यूर अ वेल बैलेंस्ड पर्सन हु अंडरस्टैंड्स कि भाई दिस इज ओके टू से इन पब्लिक, दिस इज नॉट ओके टू से ऑन माई प्लेटफॉर्म, तो इट कम्स थ्रू। बट आई थिंक अब तो अनुषे विद सोशल मीडिया एवरीबडी हैज अ वॉइस, यू डोंट हैव टू बी अ ब्लॉगर। आप आज मैं भी शुरू हो जाऊँ, एक वीडियो बना लूँ कि अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी दुनिया पे ये राय है। हाँ बिल्कुल, कोई ना कोई देखना शुरू कर देगा, उसको फॉलो करना शुरू कर देगा। देखने वालों को भी थोड़ी सी समझ होनी चाहिए ना कि आप फिल्टर करें कि हाँ भाई दिस आई एग्री विद दिस साइड। इतना गलेबल लोगों को भी नहीं होना चाहिए कि जो कह दिया हाँ जी मान गए। ये भी सही है, ये भी सही है। वेल वी टॉकिंग अबाउट ट्रेंडिंग टॉपिक्स, किस तरीके से उन टॉपिक्स को जो है वो भी चूज़ किया जाता है, या किस तरीके से ब्लॉगर्स ही जो हैं नाउ दे हैव द पावर टू मेक अ टॉपिक ट्रेंडिंग। यू नो कोई चीज़ अगर ट्रेंडिंग नहीं है, अगर आप लोगों ने उसके बारे में अगर लिख लिया तो काफ़ी है। बहुत पावरफुल फील हो रहा है ना? नहीं, लेकिन ऐसा है एक हद तक। और अब तो कहते हैं कि भाई कैफ़े के लॉन्चेस हों या कुछ भी हो तो सेलिब्रिटी से ज़्यादा और एक्टर से ज़्यादा वो ब्लॉगर्स हैं, वो सारे ब्लॉगर्स पहुँच गए। दैट मस्ट गिव यू अ लॉट ऑफ पावर। Yes, it feels empowering at times because of the attention that we get, that we get, you know, like. और जो दूसरे होते हैं अपसेट हो जाते हैं, ये ब्लॉगर्स हर जगह आ जाते हैं। But with great power also comes great responsibility. Yes, I do agree. And now I think वो थोड़ा सा streamline हो रहा है. Without your phones, life would be what? Nothing, zero. But फोन बगैर क्या होता फिर? That's true for everyone these days. ठीक है जी, जरा एक एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। एक्टिविटी का नाम ही है What's in your phone? मैं तो फोन घर भूल आई। फोन होने के पास ठीक है जी, वापस आ गए हम। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि दिन में कितना टाइम स्पेंड करते हैं अपने फ़ोन पे? I think more than 12 hours, I would say. More than 12 hours? Like on and off, like not on a regular basis, but yes, it becomes like around 12 hours because कितना टाइम नहीं स्पेंड करती? कितना टाइम स्पेंड करती हैं? कितना नहीं करती बता सकती हूँ। सोते हुए। वाह, बेसिकली ब्लॉगर और फोन एक साथ चिपके हुए बेसिकली। कौन सा इमोजी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आप लोग? ये तो भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। You do use this one? This one or this one? ये ले,
दिखा दें, काफी है इसमें। हाँ वो भी है। आई थिंक ये जो है ना फेस पाम जो है कि ये क्या है, इज माय लाइफ नाउ, ये क्या जिंदगी है हमारी। हाँ ये उसमें है नहीं। ठीक है जी। सबसे ज्यादा टेक्स्ट किसको करती हैं आप खुद? On my group, like on the office group, yes. Office group. Oh my God, that must be one crazy group. It certainly is. क्या हो रहा है? किसका मजाक उड़ाएंगे आज? किसकी दाढ़ी का मजाक उड़ाएंगे? नहीं नहीं, that no, not like that. नहीं. Who do you text the most? Sadaf, my partner on CBC. Every day, 24 घंटे आगे All the पीछे. time. ठीक है. Who was the first person you called in the morning? सुबह सबसे पहले. I called my colleague Michelle because we were supposed to come. हाँ. So yeah. जाग गई हो, तैयार हो गई हो, कुर्ता शलवार पहन लिया, ठीक है जी. I called the driver who was supposed to pick me. ठीक है. सबसे लंबी फोन कॉल जिंदगी कौन सी रही है? कोई याद है? Isn't that confidential? हाँ वैसे क्या होता है? किसके साथ हो सकती है लंबी फोन कॉल्स? Work related. चलो वर्क रिलेटेड. हाँ. Work related would be with Adil Hussain. अदील हुसैन. वो लंबी बातें करता है. हाँ, he's fond of expressing himself. लंबी बात. Very philosophical also, so वो it takes time, but it's good fun. It's good fun. 45 minutes, 1 hour for one little thing. That's long. अच्छा जल्दी जल्दी बात करके बंद करें. ठीक है जी. आखिरी पिक्चर अपने फ़ोन पे किसकी ली थी आपने? किसकी ली थी? किसकी ली थी? already क्या है? पिक्चर है आखिरी आपके फ़ोन पे? Well, it's the you अम्मा know तो like दिखा it's रही the है. assignment for today. क्या? You know this needs to be covered. This needs to be Yes. covered. Okay, great. So am I the last picture on your phone? ज़बरदस्त. I'm sure you are. I am the last Yes. picture. Fantastic. sneaking this one. ये भी सही है. ज़बरदस्त. Last text किसको भेजा था? Last text. फोन like SMS. बताया ना. देखिए ना. सारा बताइए. You mean like SMS? हाँ. वो कौन करता है? SMS कौन करता है? हाँ, SMS WhatsApp. कौन करता है? Last WhatsApp किसको भेजा था? Oh, that was to the driver. I was actually telling him I'll be arriving in 10 minutes. Last WhatsApp was to my husband, telling him to show the kids television. अम्मी टीवी पे है. TV लगाओ. Sweet. That's really sweet. सबसे ज़्यादा ridiculous comment सोशल मीडिया पे आप लोगों को क्या आप लोगों ने पढ़ा या मिला है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होता है. Personal? That's also something. Personal भी होते हैं, impersonal भी होते हैं. But any social media post जो आपने डाला हो जिस पे बहुत ही एक negative feedback मिला हो. I think the Ghairat Brigade, you know, that always comes up, you know, with ridiculous comments. वो तो है. Biggest question. I think recently मैंने एक तस्वीर लगाई थी of a lady doctor who was riding a bike on the streets of Lahore. ठीक है. So मैंने बड़ी well intentioned वो तस्वीर लगाई थी जिसमें वो नज़र नहीं आ रही और पता नहीं चल रहा ना उनकी कोई नंबर प्लेट है ना शक्ल, बट इट वाज जस्ट टू शो कि यू नो वुमेन आर कमिंग आउट देयर और वो कर रही हैं, यू नो द स्ट्रगल इज ऑन. और मुझे तो लोगों ने इतना बैश कर दिया इसके ऊपर कि आपका ख्याल है ये वुमेन एम्पावरमेंट है, बाइक पे बैठना वुमेन एम्पावरमेंट है ये. सो आपको नहीं पता लग सकता कि किस बात पे लोग you from doing what you need to do? नहीं ना. कभी आप लोगों ने सोचा है कोई आर्टिकल डालने से पहले कि इसको नहीं डालते कि लोग क्या कहेंगे? नहीं, आई गेस कि जब भी आप आर्टिकल लिख रहे होते हैं सो यू नो लाइक यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपको मिक्स्ड रिएक्शंस ही मिलेंगे. यू नो नॉट एवरीबॉडी कैन लाइक एवरीथिंग. द ओनली थिंग जो हम सिटी सेज में ख्याल रखते हैं वो ये है कि हम किसी इंसान के ऊपर कोई पर्सनल क्रिटिक ना करें, किसी के कपड़ों के ऊपर, किसी के अगर हम रेड कार्पेट रिपोर्ट्स भी करते हैं वी डोंट गो पर्सनल ऑन पीपल एंड से टैकी स्टफ, राइट? आप अगर उतनी बैलेंस रख लें तो फिर पब्लिक क्या कहती है वो सबका ओपिनियन. बिल्कुल सही. Oh my God! रंग देखिए जरा जो आपने पत्ती लेकर आई है उसका तो बड़ा कमाल आया है. इसमें तो फूल भी है. और थोड़ा मैंने जायका भी स्पून से लेके देखा, ये तो बहुत एक्टिव किस्म का इसका टेस्ट है सुबह सवेरे के लिए. हाँ मुझे यकीन है. और आई थिंक कप में ऐसी ये मैं आपको बल्कि दिखाता भी हूँ जो लेकर आई है शेफ. तो हमारा स्टार्टर भी बन गया है. Oh wow! तो This is ready for you guys to taste. Can you explain to us कि कैसे बनाया है? जी बिल्कुल. आप देख रहे हैं कि रोज बने हुए हैं. बेसिकली मैंने रेड पेपर जो है उसको थोड़ा सा चूल्हे के ऊपर 4 ग्रिल किया. और जब वो 4 हो गई तो मैंने उसको एक बोल के अंदर डाल के उस पर एक सेलोफेन रैप लगा दिया ताकि वो स्टीम बन के उसका छिलका आराम से उतर आए. तो आई जस्ट पील्ड इट ऑफ आफ्टर दैट. और उसके बाद फिर मैंने थोड़े से एग प्लांट या जो बैंगन होता है उसको बारीक स्लाइस करके सॉल्टेड पेपर से सीजन करके उसको ग्रिल किया मैंने. और रिकॉर्डेड चीज़ या गोट चीज़ जो भी आपको पसंद हो आप वो लेके एग प्लांट की स्लाइस पे जो ग्रिल हुआ है उस पर वो लगा के और फिर उसको पेपर के अंदर बेसल लीव्स के साथ रैप करके एंड देन यू जस्ट कट इट इनटू 2. You just did it सारा कुछ right now. I've just done it. She's amazing. I've just done it. और इसको हम सर्व करें. थैंक यू अनुषे. उसको हम सर्व करें balsamic vinegar and extra virgin olive oil with pine nuts.
So hopefully you guys will like it. This actually looks tempting. बिल्कुल शेफ, I wish you have a seat also. Please have a seat. नसीब खान आ जाए, बैठ ही जाते हैं सारे। जरूर आ जाते। मैं सोच रहा था थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करूँ एक और ड्रिंक के साथ भी। अभी शेफ शायद एक आइडिया दिए कि दूध सोडा बनाओ लेकिन ऑरेंज वाली दूध सोडा, जरा ऑरेंज रंग निकलेगा उसका। फूड ब्लॉगिंग भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, फूड ब्लॉगिंग, एंड दैट्स बिकम अ बिग हिट। एंड आई थिंक पाकिस्तान में जिस रेट पे कैफे रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं और जिस तरीके से उनके रिव्यूज़, क्या फूड ब्लॉगिंग के रिव्यूज़ अगर अच्छे हों, कैन दे रियली मेक और ब्रेक अ बिजनेस? I think so. It can nudge it. It can nudge it in the right or the wrong direction. I think लोग try तो ज़रूर करते हैं, ठीक है ना, to make their own opinion. लेकिन अच्छा review does nudge it in the right direction. सही है, तो वो पावर है। डर लग रहा है मुझे कौन कैसे रिव्यूज लिख रहे हो। अनुषा के ऊपर ही रिव्यू आज मेरे खाने पे मुझे भी डर लगना चाहिए वैसे कि खाने पे रिव्यू होगा तो है ना, अच्छा होना चाहिए। बट इमेजिन द इन्फ्लुएंस एंड इमेजिन द पावर एंड इमेजिन हाउ कूल इट इज आल्सो। ये भी एक हद तक है, क्योंकि आगे से आप कुछ लिखेंगे, आगे से कोई और भी कुछ जवाब जरूर देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हैव यू एवर रिटन फूड रिव्यू लाइक ब्लॉग ऑन अ रेस्टोरेंट, a cafe, anything? At times yes, but like my focus is like mainly on lifestyle and fashion, but at times yes I do food reviews as well. Right, ठीक है जी, well enjoy the meal। हम एक ब्रेक की तरफ भी चलते हैं। यहाँ पे नसीब खान जो है कुछ अपना ऑरेंज क्या बना रहे हैं, दूध सोडा ऑरेंज वाला, ऑरेंज वाला क्या बात है तुम्हारी, वाला 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 प्लीज प्लीज आप खाइए बच्ची, आप आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। एक चैलेंज यहाँ पे तैयार कर लिया, जैसे सोशल मीडिया पे बड़े चैलेंजेस होते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया के ब्लॉगर्स यहाँ पे मौजूद हैं, दोनों हमारे स्टार्स आमना और सारा। तो हमने सोचा कि इनके साथ भी थोड़ा सा मजा किया जाए, एंड व्हाई नॉट हैव अ लिटिल बिट ऑफ एन एक्टिविटी, ज़रूरी है। तो हमने आप दोनों के आगे यहाँ पे केक्स रख दिए हैं। कल हमारी फिल्म भी रिलीज होगी, केक जबरदस्ती फिल्म, सुना है कि बहुत अच्छी, सुना है बहुत अच्छी है। उस पर कैसे रिव्यूज दिखेंगे? अच्छे रिव्यूज मेरे तो दोस्त हैं सारे उसमें। अच्छा, ये भी मुश्किल होता है ना कि दोस्तों के बारे में जब रिव्यूज देखने होते हैं, तब ये भी पहले ब्लॉगर्स को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है, दोस्तों के बारे में कोई मजाक नहीं उड़ाता। ठीक है जी, तो व्हाट वी गोना डू इज कि आप में से एक को ब्लाइंड फोल्ड किया जाएगा, अच्छा, एंड एक डेकोरेट करना है अपने इस केक को, ठीक है? ब्लाइंड फोल्ड करके ही, वरना क्या मजा आएगा अगर देखते देखते। तो बिजली इधर आ जाए, मदद कर दे हमारी, क्या ख्याल है ना? ओके, आ जाते हैं जी। पहले हम सारा से शुरू करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स, सारी चीज़ें आपके आगे यहाँ पे मौजूद हैं। केक को मैं थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ और इधर जस्ट नीड टू डेकोरेट इट। हाँ, इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ थोड़ा सा। खाना भी इस तरफ करने के खाना इधर साइड। ठीक है, डन, ग्रेट। हाँ, These are like too far away. टू फार अवे, इसको भी करीब में कर देते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट एन इशू जी। इनके बैंड ठीक है। अच्छा, कुछ इमोजीज होते हैं थम्स अप थम्स डाउन के, तो मैं चाहूँगी कि just try and make one of these emojis, thumbs up or thumbs down with this. I can give it a try. You can give it a try. Done. कर दे। हो जाए, हो जाए। क्या no. लाल परी आना, छुपके छुपके आना, एक चाटा मार के, एक चाटा मार के, पीछे मुड़ के तालियां बजाना। गो जी। और इस गेम का नाम है केक चैलेंज। शुरू कर दिया हमने इस वक्त, और देखते हैं कि सारा क्या करती है इमोजी। थम्स अप भी बनाना है, थम्स अप भी बनाना है, थम्स हाँ, इसका कोई टाइम भी है, थम्स डाउन भी बना देंगे। और दोनों को साथ करना है भाई जी, दोनों को साथ कर लें, तो इनको भी बना देते हैं, इनको भी बना देते हैं। बिल्कुल, ला दे, आ जाए हम ना, अभी शुरू ही हो जाएगा। चले लाल परी आना, छुपके छुपके आना, एक चाटा मार के, पीछे मुड़ के तालियां बजाना। गो। ओह, आमना तो पहले अपने केक को ढूंढ रही है, ये है किधर केक मेरा? करीब में लाना, करीब में ले आती हूँ मैं। हाँ बैड, आई लाइक योर रिंग्स। अब नजर आ रही हैं चीज़ें सारी, एक्सेसरीज और ये वो। अच्छा, ये तो कोई स्माइली फेस बन रहा है यहाँ पे। अच्छा बन रहा है वैसे, अच्छा बन रहा है ना? बैड नॉट बैड। और हमारी टेबल को गंदा भी किया जा रहा है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कोई नहीं। बाजी, मुझे अपनी टेंशन हो रही है,
में तो काम, फिर आज तो मुझे रात के 11 बज जाएंगे काम करते करते। कोई नहीं, कभी कभी तो ऐसा होना चाहिए बिजली, हर रोज तो छुट्टी नहीं। आप तो मेरी तरफ रहा करें ना, मैं कितना आपके काम करती हूँ। आमना ये तो पता नहीं वो जाफरान डाल रही है बिरयानी में, ऊपर से प्याज छिड़क रही है। प्याज नहीं छिड़कते हलीम के अंदर। शी इज डूइंग अ गुड जॉब। क्या गन तो हो रहा है, मतलब बस हो गया आपका, बिजली का काम बढ़ गया है, मगर एक हैप्पी फेस बनाना था ना। ओके डन, चलो जी। नहीं और भी चीजें लगानी है ना। हाँ। मैं दो जरा आपके हाथ के पास, ये देखें, ये हाथ देखें, कुछ ये देखें, ये चीज भी है, ये भी हाथ। हाँ ये दोनों चीजें आप देखें ना करके। हाँ मैं पिकाचू को खोलती हूँ, चले जी खोलते और एक ये हाँ अच्छा पिकाचू से फेवरेट, चले मैं आपको पिकाचू देखती हूँ। लेट्स सी व्हाट यू डिसाइड फॉर इट। ये भी चीज है। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी। अच्छा पाइपिंग बैग हमारे पास कहाँ पे है? यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं कि पाइपिंग बैग कहाँ पे है हमारे पास। ये देखो, मगर पता चल नहीं रहा कि डेकोरेशन है क्या। पता लगे जब आंखें खुले तो। बस जोर से मत पकड़िएगा वरना टूट जाएगी वो। हाँ इसको उल्टा कर दें तो अच्छा होगा। अच्छा नहीं, हाँ चले, मूवेबल है ये। और यहाँ पे आप बैटमैन को भी निकाल लेते हैं और आमना को देते हैं। आप केक बनाया, वाह वाह अमेजिंग। अपने बच्चों के केक, मेरी आर्ट स्किल्स हमेशा से बहुत अच्छी थी। नाइस, ये बहुत क्यूट लग रहा है। वो थोड़ा सा है ना एनिवर्सरी का, बच्चों के साथ एनिवर्सरी मनाना। मुझे लग रहा है कि सारा को नजर आ रहा है सेलिब्रेटिंग योर एनिवर्सरी विद किड्स। चीटिंग हो रही है, सारा देख रही है हमने के केक को। आमना ये बैटमैन है। नहीं, आई कांट सी इट। बैटमैन, उसको ज्यादा इफ यू लाइक इट यू कैन पुट इट कान वान ना तोड़ देना। हाँ अच्छा ये आप दोनों ना अपने हैंड्स को ये देखें, यहाँ से यूज करें। ये भी आपने हैंड्स मार कर ले। ओह माय गॉड, ये क्या है? दिस इज द वर्ल्ड। यस चेरी लो। हाँ वैसे टेस्ट एवरीथिंग। हाँ टेस्ट तो कर सकते हैं, टेस्ट एवरीथिंग, एवरीथिंग इज एडिबल। इट लुक्स लाइक चेरी। ठीक है जरा देखें भी कौन जीता है, क्या हो रहा है। अच्छा जीतना हारना भी था? नहीं जीतना वैसा नहीं, ऐसा कंपटीशन हम नहीं कराते यार। ये तो एवरीबॉडी इज विनर, कोई बड़ी गिफ्ट भी है। But somebody's like, wow, Sarah, this is amazing what you're trying to do right now. More creative, probably. What Sarah's doing is absolutely fantastic. I don't know what's going on. ठीक है बाजी, इन दोनों के मतलब ब्लैक फिल्म बननी चाहिए। आर्टिस्टिक। चले जी, मैं आप काउंटडाउन कर रही हूँ। 9 ओके ना 10 डायरेक्ट 9। कौन सी गिनती है ये? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Lovely, lovely, lovely. All right, come on Amna, show us what you got. Oh, नहीं Amna, Very nice. National television. Beautiful, gorgeous, amazing, beautiful, great. मैंने आपको सारे खुद ही नंबर दे दिए, हम लोग कितने खड़े थे? Not bad. Which one? ये तो शेफ हमारी एक्सपर्ट हैं, कैमरे के आगे दोनों दिखा रहे हैं हम आपको। हाँ हमारी शेफ देख के बताएंगे। ये भी देख रहे हैं इस कैमरे पे हैं हम। कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों स्क्रीन पे। अच्छा ये वाला लग रहा है मेरा बेटा लग ये आपका बेटा लग रहा है, और लग रहा है आप अपनी वेडिंग एनिवर्सरी का केक बच्चों के साथ काट रही हैं, है ना? हाँ बस इट हैज सम रोमांस एंड सम किडिश। सारा कोई एक सेलिब्रिटी जिसके आप मुंह पे केक, ये क्या सवाल है वैसे? That's a very risky question. I mean any celebrity प्यार से जिसको आप चाहेंगे कि आप केक। Amna, because she's in the movie herself. Amna वो वाली Amna Sheikh, Amna you, अदनान मलिक। अदनान मलिक। जोर से एक केक हो जाए, जबरदस्त। So well done, and that was an interesting activity. आ जाते हैं वापस हमारी सीट्स की तरफ। बहुत तेज लेडीज हैं, तालियां हो जाए, जबरदस्त। So well done, well done. आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। ब्लॉगर्स हमारे साथ थे ही थे, लेकिन एक और हैंडसम ब्लॉगर ने हमें ज्वाइन कर लिया इस वक्त। उमैर, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका हैंडसम भी कह दिया मैंने आपको, क्या हाल है? आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही कहा, मैंने बिल्कुल सही कहा है। और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू द ब्यूटीफुल कैफे। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। एंड खाना पीना तो हो गया है। आमना और सारा के केक आप मिस कर गए, वरना वो भी आपको थोड़ा सा खिला देते। थोड़े से देख लिए थे। लेकिन सुना है कि कल रात आप केक के प्रीमियर पे भी थे, द फिल्म। यस। हाउ वाज इट? आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव सीन। और उसके अंदर पाकिस्तान का वर्ड नहीं लगाऊंगा,
जहाँ की भी मूवीज देखी हैं उनमें से एक बहुत अच्छी मूवी है। यूजुअली हम लोग कहते हैं ना वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी देखना जरूरी है, वन ऑफ द बेस्ट मूवी। तो मुझे बताओ कि अब तुम उसके बारे में लिखोगे, उसके बारे में बताओगे? लिख चुका हूँ। लिख चुके हो? कितना फ़र्क पड़ता है एक अच्छे रिव्यू से उस फिल्म को भी? फ़र्क तो पड़ता है, और जो हमारे रीडर्स हैं they take us a little seriously और they end up listening to us, उसके वजह से डिसीजन ले लेते हैं। तो जब कभी कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती तो I tend to like wait एंड उसके बाद में कुछ अरसे बाद अपना ओपिनियन देता हूँ। आई डोंट वांट कि किसी ने जो मेहनत करी, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी मेहनत की वजह से, किसी की मेहनत की वजह से कोई मेहनत करे और मैं अपने एक ओपिनियन दे दूँ, उसके वजह से कोई उठ के जाए ना मूवी देखने से। ये लेट देम हैव देयर ओपिनियन टू। बिल्कुल सही है। सो जब कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है, इन केस ऑफ फिल्म आई लाइक से इट लाइक लाउड दैट गो वॉच इट। So, पाकिस्तानी मूवी गुड। यू नो मुझे एक कहानी याद है, उस ज़माने में ब्लॉगिंग का तो खैर कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। व्हेन अली ज़फ़र केम आउट विद सॉन्ग छन्नों की आँख में, तो हम सब बड़े छोटे होते थे और मैंने अपनी वीजिंग करियर भी शुरू कर दी थी। तो वो गाना रिलीज़ होने वाला था, तो अली ज़फ़र की बड़ी दोस्ती थी फैज़ान के साथ और मेरे साथ, तो उसने मुझे वो गाना सुनाया था। तो मैंने कहा था सही यही है ना रिलीज़ करना, पहले कुछ और रिलीज़ कर दो, एंड दैट वाज द सॉन्ग दैट बिकेम सच अ हिट। तो आपको कभी पता नहीं होता, एंड आई थिंक ब्लॉग्स अच्छे रिव्यूज़ भी लिखें या बुरे भी लिखें, ऑडियंस अल्टीमेटली वो डिसाइड कर लेती है अपने लिए कि उनको क्या चीज़ अच्छी लगी है या नहीं लगी है। लेकिन इट्स बिकम अ बिजनेस। हाउ डू यू मार्केट योर बिजनेस? अब हिप इन पाकिस्तान की कोई भी आर्टिकल हो, इंसान खोल के पढ़ ही लेता है, सिटी सेज यू गाइस राइट। तो अपने आप को मार्केट करना कितना ज़रूरी है उस तरीके से कि हेडिंग्स ऐसी हो, दिस वन कॉट डूइंग दैट, यू नो यू राइट थिंग्स लाइक एंड पीपल आर लाइक खोले देखे क्या हो गया। या So how important is that? I think besides headlines and besides headings, giving it proper heading, it's the era of visuals, I guess. It's all about imagery these days. People would rather go for visual content first. और अगर वही इतना appealing और attractive हो तो they would go like they would make it a point okay fine, like let's read the entire article. बिल्कुल. Other than that, exclusivity of the content that matters. If your content is unique, obviously people will come in and read it. Yeah, that's very true. Do you do that? Do you create like content that you think कि अच्छा ये और किसी के पास नहीं हो सकता? Actually, वही बात है कि we try to give our point of view on everything, right? So if you're going to read something on City Says, it's going to have either Sadaf's perspective or mine, or if somebody else is contributing their own perspective, it will not be he said this, she said that, this happened. No, it is going to have a little more value addition in terms of our own thought process in it. तो मेरा ख्याल है कि ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो क्लिक बेट करते हैं, आप खोलते हैं तो अंदर कुछ भी नहीं होता। मेरा सबसे बड़ा नाइटमेयर है कि मैं ऐसा कंटेंट कभी ना बनाऊँ। स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होती हैं, बहुत बैडली रिटन आर्टिकल्स भी होती हैं, वो भी चले जाती हैं और लोग फॉलो कर रहे होते हैं। लाइक आई सेड कि एक बार फिर मैं चेक एंड बैलेंस कम है। That's the only problem I have. चेक एंड बैलेंस कम है, लेकिन उसके लिए फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स आ जाते हैं कि उसने देखो ये मिस्टेक करी, उसने ये मिस्टेक करी, तो इतना तो हो जाता है। ब्लॉगर्स हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप? ब्लॉगर्स के लिए बने व्हाट्सएप ग्रुप्स। कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स। So are you all on every PR agency has one group, then there are broadcast lists, so Amazing. Wow, there you go. I think इसमें भी आपका पर्सनल वो नज़र आता है ना कि आप कितने meticulous हैं, particular हैं, how you want your image to be out there, कि इनकी तो weak होती है content या इनकी अंग्रेजी सही नहीं है, so वो भी आपकी personality show That's very true. Then people start taking you seriously or non-seriously. तो अगर मैं आज कहूँ कि मैंने ब्लॉगर बनना है तो तरीकाकार क्या होगा? तरीका कार तो ये है, फोन लेके मैं पहुंच जाऊंगा। वैसे आजकल तो फोन लेके बन गया है। वैसे you have to have your website which is a proper blog. Instagram is not a blog. That's a micro-blogging. That is a micro-blogging tool. वैसे you have to have a blog. First you have to have a passion. उससे भी पहले वो नहीं है तो आप जितनी भी effort कर लेंगे, I'm sorry, you won't be able to make it. And of course, I mean जबकि बात पुरानी हो गई, but I remember कि bloggers fighting for front row seats and bloggers saying हम नहीं आएंगे, उनकी एक छोटी सी यूनियन बन गई है और कहते हैं वो फैशन काउंसिल्स को यहाँ वहाँ बहुत तंग भी करते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? ब्लॉगर्स ये तो नहीं कहते कि हम नहीं आएंगे, सही है, शायद दूसरे लोग कहते हो कि हम लोग नहीं आएंगे। ब्लॉगर्स तो कहते हैं हम नहीं आएंगे, लेकिन वो ब्लॉगर्स ज़रूर शोर करते हैं who have worked hard for what they have done. When they see people who are like new and haven't like really achieved much, or they are in the front row but we are made to sit in third or fourth row, then they complain. Actually more than prestige ये भी बात है, अगर आप ब्लॉगर हैं और आपने लाइव कवरेज करनी है, you have to send out
गुड कंटेंट ऑन योर ब्लॉग, तो चौथी रो में बैठ के आप शायद नहीं कर सकते वो काम. सो इट्स ऑल्सो अबाउट वर्क. खुद उसने भी जगह बना ली है फ्रंट रो ऐसे करके. Very true. I mean, I'm guessing, you know, because a lot of people, again, some celebrities also get upset sometimes because they're like, यार, you know, ब्लॉगर हमें वो इतना इम्पोर्टेंस अब दिया जाता जितना हमारे ब्लॉगर्स को दिया जाता है, क्योंकि लोग उनको शायद ज़्यादा फॉलो करते हैं वगैरह वगैरह. Somebody actually said Luxstyle Awards पे कि एक्टर्स से ज़्यादा तो ब्लॉगर्स थे वहाँ पे, इस तरह की बात. और शायद इसमें सच्चाई भी हो सकती है एक हद तक, है ना. और सारे कपड़े उन्होंने पहने होते हैं, सारे डिज़ाइनर्स ने उनको ड्रेसअप किया होता है, और सारे सोशल मीडिया के जो ब्लॉगर्स होते हैं वो एक दूसरे को भी बहुत पोस्ट करते हैं. क्या ख्याल है मेरे? हाँ, अच्छा ख्याल है ना. और बेस्ट ड्रेस में भी फिर वही आ जाते हैं, फिर हमारे सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो जाहिर सी बात है थोड़े से अपसेट तो हो ही जाएंगे. नहीं, इसको होना नहीं चाहिए अपसेट. आई मीन लाइक they are the stars. We at the end of the day cover them only. Yeah, right. No, if you're at an event जहाँ पे टेलीविजन मूवी स्टार्स हैं, वहाँ पे वही उन्हीं की प्रेजेंस होती है ज़्यादा, हम तो कवरेज ही कर रहे होते हैं. ठीक है जी. एक आखिरी सवाल आप लोगों से पूछ रही हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर जैसे आप लोग ब्लॉगर्स बन जाते हैं, हाउ कैन यू इंक्रीज योर सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड लाइक्स, ये जो चीज़ें हैं, लाइक इफ़ आई वांट कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, तो उसमें कोई फॉर्मूला होता है, क्या होता है? Once again, वही बात आ जाती है कि, you know, if your content is being exclusive, it's being unique, then it's going to draw more followers. If it's like, and obviously yes, creating your own brand voice, आप कहने, because I think blog itself is a brand these days. Of course it is. So you have to create your own voice, you have to create your own particular niche, you know, build a community around it, and then you're good to go. Right, and it's become so interesting because now you can also vlog. Not just blogs, so you can make your own videos. We have our YouTube channel. You have your YouTube channel. Yes. How is that? It's very good. बहुत अच्छा response आता है because like Sara said, it's a visual medium now. आप जो बात कह के communicate कर सकते हैं, maybe that's, you know, even more effective than the written medium. So I think कि अगला तो दौर है ही videos का. क्या कहते हो मैं? अपनी भी कोई channel में खोलना है? I feel I was one of the first who started with the vlog only in the fashion world. लेकिन अब इतने सारे हो गए तो मैंने कहा let's just take a back foot and let others do the vlog. Wow, I was the first, so मैं छोड़ दिया है, उसका टाइम आने से पहले ही उसको छोड़ दिया है. But yes, vlog is. किसी और के ब्लॉग्स अगर तुम फॉलो करते हो जिसको तुम्हें लगता है कि this one is really worth it? I follow everybody's blogs because there's lots to learn from everybody. But name one person. City has her own flavor. But any one person, any one blogger who you think? I enjoy reading Amir, of course. Amir, you know, he is a sweet person with a vicious blog. So yes. Yeah, it's amazing, and he's also like everywhere, which means he does it very nicely. You लोग उससे तंग नहीं आते somehow. They like his blog. Maybe they don't show. है ना? दूर-दूर से समझ रहे हैं. All right, बिजली, thank you very much भाई. जबरदस्त इतनी सारी चीजें रख दी आगे. इतने प्यारे-प्यारे लोग आएंगे तो. शेफ आप भी आ जाओ, चले हमें ज्वाइन कर ही लें. और नजीब खान आप और बना रहे हैं चाय? मैं जरा ये जो शेफ शाही हमारे लिए पत्ती लेकर आई है जरा टेस्ट कर रहा हूँ कस्टमर को पहले देने से पहले. हाँ, आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा. अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भी for those guys and girls who are watching who like writing, who like blogging, can we guide them a little bit on the fact that you just don't need to blog on say fashion or like celebrities. खाने पे हो सकता है, travel पे हो सकता है, किसी भी चीज़ पे भी आप लिख सकते हैं. Anything that you like, आपकी passion जो भी है. For example, अगर एक चीज़ जो मैं करना चाहती हूँ in the future, that's probably sports blog because I really like sports. So मैं add करना चाहती हूँ that क्योंकि obviously you know fashion entertainment beauty और fashion blogs हम देखते हैं, हमें लगता है कि शायद यही blogging है. So that's why City Says का जो format है वो है ऐसा कि you know जो कुछ भी हमें पसंद है, सदफ और मेरी जो भी interests हैं, we talk about that. So sports एक ऐसी चीज़ है, especially football, जो मैं बहुत passionately follow करती हूँ. तो Instagram पे तो आसान है, वो मैं डालती रहती हूँ, but you know maybe अब I'm thinking of formalizing थोड़ा सा ज़्यादा into football for the blog. Wow, that's amazing. That'd be really nice. जी. हाँ, मुझे भी एक क्वेश्चन आपसे करना था कि अगर कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करें, जैसे अभी अनुषा ने कैफ़े का बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसको सोशल मीडिया पे हम किस तरह से लेके चल सकते हैं? हाउ डू वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया? देखिए वही बात है कि कंटेंट जो है ना आपका हैज़ टू स्टैंड आउट बिकॉज इतना क्लटर हो गया है. जैसे आप एडवर्टाइजिंग टर्म्स में भी अक्सर कहते हैं कि क्लटर हो गया, कटर आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ होने चाहिए. सो आई थिंक जो भी कंटेंट आप क्रिएट करें उसमें आपका अपना पर्सनालिटी अगर आप डालेंगे तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू स्टैंड आउट. हाउ यू कम्युनिकेट, इट हैज़ टू बी यूनिक. आपकी जो फ्यूजन रेसिपीज है दैट विल वर्क. What makes you stand out, Umair? What makes your blog stand out? My looks, my pictures. अपनी selfies. लोग आपकी selfies
पीपल अच्छा इसका जवाब दे देना, लेकिन एक ब्रेक के बाद ले लें। हाँ सही है, ठीक है, पहले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे फिर इसका जवाब देते हैं। आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी ब्लॉगर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। आज बहुत सारी बातें हो रही हैं और किस तरीके से अगर आप अपना ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो आपको हमने भी कोशिश की है कि थोड़ा सा गाइड करें कि आप लोगों को भी पता चल जाए। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आई थिंक 1-1.5 साल पहले थोड़ी सी आवारागर्दी थी, लेकिन अब आपको हम सबको पता चल गया है हु टू फॉलो, हु इज़ ऑथेंटिक, हु इज़ डूइंग द राइट जॉब, किसके अपने भाई एक बार फिर सेंटेंसेस स्पेलिंग्स वगैरह वो ठीक ठाक है। क्या ख्याल है नसीब खान, ब्लॉगिंग करनी है अब? बिल्कुल यार, ये ब्लॉगिंग के चक्कर में मुझे आप लोग बताएं, अभी आप हमारे कैफे पे आए हैं, हाँ। आप क्या क्या मजे की चीजें आप लिखेंगे अपनी ब्लॉग्स में हमारे बारे में? सबसे पहले तो आपके बारे में दूध सोडा ऑरेंज वाला जरूर लिखना है, सोडा के साथ जो आपने ड्रिंक बनाई है। ठीक है, एक छोटी सी एक और एक्टिविटी है यहाँ पे, बिजली आ जाए ज़रा सा मदद करते हैं, ब्लाइंड फोल्ड करेंगे आपको सारा जल्दी से, और यहाँ पे हमें आपके आगे थोड़ा सा वो प्लेडो प्लास्टिसीन टाइप कोई चीज़ रखी हुई है, उससे आपने एक चीज़ बनानी है और दूसरे ने गेस करना है कि आपने बनाई क्या है 2 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है जी, आ जाते हैं। बिजली इज़ वेरी गुड एट दिस एक्चुअली, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कर लूँ यहाँ से। ठीक है, ज़्यादा टाइट तो नहीं है? ऑलराइट, देयर वी आर। और जो चीज़ आपने बनानी है पहले तो मैं आपको यहाँ हाथ में दे देती हूँ ये कलर, ठीक है, इसको निकालते हैं अंदर से। ये रहे, ठीक है। ऑडियंस को तो मैं बताती हूँ कि क्या बनाना है, लेकिन साथ ही साथ ठीक है, बैठ जाए। ज़बरदस्त दे दिया है हमने उन्हें, और ऑडियंस के आगे जो है किस तरीके से मैं बताऊँ कि क्या मैंने दिया है इन वर्ड्स में से। चलिए देखते हैं, हमें गेस करना है, आप लोगों ने गेस करना है। ठीक है जी, और आपके पास मेरे ख्याल से 20 सेकंड का टाइम है, ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि जितना टाइम देंगे वो उतना बोरिंग हो जाएगा। टाइम स्टार्ट हो गया। ये क्या बना रही है? क्या है? मिनियन नहीं है। मिठाई। Like should I place it on the table? Yeah, place it on the table. Do whatever you want with it. हाँ, ठीक है। कछुआ। क्या बन रहा है ये? हाँ ठीक है, she's getting somewhere. A nose. नहीं, उसको थोड़ा सा और ऊपर। हाँ। Volcano type. Yes, it's a volcano. What? No. आमना, ये क्या? What? सारा, हाँ, you can take it off. Okay. Volcano, ये कहाँ से आपने guess किया? भाई ये क्रिएटिव दिमाग होते हैं ना कि जान सोचते हैं हम पहुंच नहीं सकते। Great minds think alike. Because you know वो नीचे से प्रेस कर रही थी और ऊपर से the mountain was too. Mountain, volcano, well done, not bad, आमना, well done. जी अब आमना को ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं, चलें जी, और उनको एक वर्ड दे देते हैं। ये क्या हुआ? हाँ, मेरी भी बारी। आमना को क्या दें? हाँ, आमना को एक वर्ड देते हैं। आमना जी ब्लाइंड, और सारा और उमेर जो है वो गेस करने वाले हैं। ओए होए होए, ठीक है, एक चाटा मार के और फिर पीछे मुड़ के तालियां बजाना। अच्छा जी, मैं बजा दी। जल्दी से उनको वर्ड दे देते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, उनको वर्ड देती हूँ, या बिजली तुम्हें वर्ड देती हूँ, तुम आमना को दे दो। ठीक है, किसी और का आवाज ना है, और उनको वो दे दो, वो प्लास्टिसीन प्लेट हो तो दे दो। अच्छा ठीक है। भाई वो अभी से तैयार है, वो पता अभी मैं बना के देती हूं, 2 मिनट में बना के दे। ठीक है यार, ये बहुत ही कुछ है ना, कुछ नहीं बहुत कुछ। Volcano, please, I mean I can't get over this. If some volcano, you guys have to be as good as me at this, हाँ? हाँ, ओके, ठीक है जी, टाइम आपका शुरू हो गया है। अब कितना टाइम है हमारे पास? 1 मिनट। रोटियां पकना शुरू हो गई हैं बाजी, मेरे लिए पराठा बना लग रहा है बड़ी साइड। हाँ ठीक है, स्ट्रॉबेरी पराठा। नहीं ठीक है जी, उमर गेस करें यार। मैं इसके ऊपर ना थोड़ी सी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ ना, कुछ भी कर सकती हैं आप कुछ भी कर सकती हैं, आप गेस करवाना क्या बना के रही हैं। हाँ, लेकिन वो लिखना शुरू हो गई है। हाँ, लिखना शुरू, और भाई मैं कुछ भी कर सकती वो हूँ। डिजाइनिंग कर रही हैं, वो लिख नहीं रही, वो आप डिजाइनिंग। ये सोचे कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ उसके साथ, ठीक है? अच्छा नहीं समझ आया था? नहीं समझ में आया मैं। रोटी फिर से बनाते हैं। ठीक है, कुछ समझ आई? It's an eye. अल्लाह, It's a fish. yes, it's a fish. Oh my God. उमर को एक मैं देता हूँ। उमर को आप दे दो। उमर के पास मेरे लिए एक वर्ड है। हाँ जी। Okay, वो बताओ। देंगे, वो ऐड करेंगे। पहले तो इनकी आंखें बंद की जाए ना। और पहले ही मुझे पकड़ा दिया। वो अपन हाथ में पहले निकाल के Baby, baby, what color do you want?
आप वैसे आपको लेना चाहिए ब्लैक लेना चाहिए। ब्लैक से तो समझ में नहीं आएगी, कम समझ। हाँ ठीक है, पर्पल ले लो, पर्पल से पर्पल ले लो, पर्पल। मैं आपकी आंखों पे पट्टी बांध दूं। बिजली, थैंक यू। रोज सुना इंसान प्यार में अंधा हो जाता है। थैंक यू। वाओ, व्हाट अ लैंग्वेज। और मैं अंधा हो गया। हो गई लैंग्वेज। अब मैं आपको लफ्ज देता हूँ। ओह गॉड। बनाओ, चलो जी। It's kinda easy, but only if you guys figure it out, हाँ। उसको सुनो, it's kinda easy। अब देखते हैं कितना easy है इसके लिए। जी। This is therapeutic वैसे। हाँ। तो मजा आ रहा है। मजे का। कुछ। Can I take one home? हाँ, please take two home। जी। मैं कोई हिंट दे सकता हूँ? नहीं। हिंट कोई नहीं देना, यार क्रिएटिव हो जाए ना आप। क्या मतलब? You can't do much with it actually। ये आप रोल पराठा रोल, sausage, hot dogs. It looks like a hot dog. Oh my god! Hot dog. They've actually guessed it. Volcano. Hot dog and fish. तालियां नहीं चाहिए भाई हमारे ब्लॉगर्स के लिए। They've done a fantastic job today. I am super impressed. मैं अपना hot dog देख सकता हूँ? ये तुम्हारा hot dog है। What the hell? But sausage के बाद I think good है, good. अब एक और हो जाए। एक और है? अच्छा, एक और। इतना मजा आया। सबसे तेज किसने किया था वैसे? हाँ। अच्छा जी, इसी का ये ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये तो बड़ा आसान। क्या आसान? हाँ बताएं। है? बोल ले। ये जब कान में बंद कर देती हूँ क्या? इतना मुश्किल? इतना आसान है, आप क्या कर रही हैं? ठीक है। हाँ सुने, गोल बनाइएगा, मुझे पराठा ना गोल अच्छा लगता है। अच्छा गाइस, इट्स एज बेसिक एज यू विल सी। हाँ क्या बात है। We will take a break and we will see you right after. Well done. Not bad guys. पढ़ा था तुम लोगों ने यहाँ पे, पढ़ा था मुझे पता है। Volcano. आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। हमारे ब्लॉगर्स यहाँ पे मौजूद हैं, साथ ही साथ उनसे बहुत सारे सवाल करने हैं। अब मुझे बताएं कि अगर जैसे मैंने ये कैफ़े खोला है और मुझे इसको सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट? लाइक आई सेड, अभी बात हो रही थी कि जो फ्यूजन रेसिपीज़ हैं, जो फॉर इंस्टेंस आज जो बनाया गया था यहाँ पे दूध सोडा ऑरेंज वाला, तो लाइक इस तरह की जो फ्यूजन रेसिपीज़ हैं, क्योंकि दैट मेक्स कंटेंट यूनिक वंस अगेन, तो इस तरह की लाइक आप चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं। कल हम नाचे यहाँ पे, परसों अपने किसी के बाल वाले नहीं, आई वोंट से दैट। मैं कहूँगा अच्छा सा खाना बनाएं, बहुत सारे ब्लॉगर्स को बुलाएं। एंड गुड फूड, ये फॉर्मूला जो है, ये भी है। माय गॉड, दिस फॉर्मूला एक्चुअली वर्क्स। Does it really? Exactly. I mean, अच्छा, लेकिन एक चीज़ वायरल होती है तो वो वैसे भी 2 दिन के लिए होती है, फिर बैठ जाती है। नहीं, but उसके लिए है कि you have to be like consistent with your marketing. You have to like do your homework के next क्या करना है, next क्या करना है, पहले से आपको पता होना चाहिए कि next करना है क्या। ठीक है, always be on top of the game. Yeah, always be on top of the game. Because the competition is so much this time. It really is. It really is, and it's crazy, and it drives people crazy also. क्योंकि सोच के भी थोड़े से पागल हो जाते हैं। Even if your food is good, हाँ वो तो है, but you still have to market it to stay in the picture. ठीक है, तो मार्केटिंग बेसिकली इसकी क्या ख्याल है आपका? देखिए, इन्फ्लुएंसर्स इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है कि आपने बुला लिया, एक बार कर लिया, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू कंसिस्टेंटली वो, आपको टॉप ऑफ माइंड रहना पड़ता है। ठीक है, और बहुत फैक्टर्स होते हैं। रेस्टोरेंट, लोकेशन है, फूड है, प्राइसिंग है, एम्बियंस है, द होल एक्सपीरियंस, हाइजीन क्या क्या निकल आए। एग्जैक्टली, सो वो इसको किक स्टार्ट करने के लिए, पुटिंग द वर्ड आउट देयर के लिए काफ़ी है, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली इतना अच्छा खाना बनाना पड़ेगा अपने कैफे में। बस सही है, ठीक है जी, एडवाइस दे दिया है हमारे गेस्ट ने। आई नो यू गाइस हैव मीटअप, उनको कहीं जाना है, उनको कहीं जाना है, उनको कहीं जाना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। बिजी जी कहाँ हैं आप? गुडी बैग्स इनके हैं हमारे पास, बिल्कुल मौजूद है यहाँ पे, एंड शेयर करते हैं हम बिल्कुल। थैंक यू सो मच। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, पास इट ऑन, यहीं से कर लेते हैं। ये लो, Thank you. Just a little token. Thank you. Of appreciation from our side. Lovely. नसीब खान क्या कहोगे? भाई मैं तो कहूँगा, मैं इनका
स्पेशली पढ़ूंगा आगे ब्लॉग इन्होंने क्या लिखा है हमारे बारे में। इन्होंने अभी तो बोला अच्छी चीजें लेके ना, तुम्हारी चाय बड़ी अच्छी थी, तुमसे बड़ी खुशबुएं आ रही थी। हाँ, ट्राई किया ना इन्होंने। इनको आज हमने 2 किस्म की चीजें बना के दी, दूध सोडा भी बना के दिया इनको, और जो स्पेशल हुंजा का वो पत्ती आया वो भी बना के दिया। अच्छा, एक चीज जो ब्लॉगर्स को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जो वो करते हैं, तुम्हें लगता है कि यार ये हमें छोड़ देना चाहिए? आई थिंक स्पैम नहीं करना चाहिए, आई मीन लाइक दे एंड अप डूइंग टू मच समटाइम्स, सो वो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। तो हर 2-3 दिन के बाद एक चीज? नहीं, हर दिन 2-3 चीजें काफी है। क्योंकि यहाँ पे तो जो एवरेज चल रही है इज 40 to 50 per day, which is insane. But that's for magazines, not for blogs. I mean, some bloggers are also kind of doing that, which is not. और मुझे किसी ने कहा था कि मैंने किसी ब्लॉगर को फोन किया और कहा कि मेरे लिए एक आर्टिकल, लेकिन उन्होंने कहा जी 6.5 लाख रुपए। हाँ, जबरदस्त। ये कौन है? कौन है ये ब्लॉगर? मैं नहीं बताने वाली जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। We have yet another guest coming. Thank you, man. Thank you. Thank you. Oh, I'll see you later today somewhere or the other. Yes, कहीं ना कहीं हमारी मुलाकात जरूर होगी। जी बिजली। Thank you so much. Thank you for coming. साथ ही साथ हमारे पास एक और मेहमान भी हमें थोड़ी सी देर में ज्वाइन करेंगे। इनफैक्ट आप भी गई होंगी, और वो बहुत ही एस्टैब्लिश्ड जर्नलिस्ट भी हैं, अब तो ब्लॉगिंग भी करती हैं। उनका अपना एक पेज भी है समथिंग हॉट के नाम से, जिसको हम लोग बहुत फॉलो करते हैं और बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं। और एक बार फिर जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स की बात होती है तो उनका तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और वो बिल्कुल आती ही होंगी, रास्ते में ही हैं और पहुँचने ही वाली हैं। क्या ख्याल है यार, वो लिखेंगे हमारे बारे में, कैफ़े के बारे में? वो तो बाहर कोई लो आई गई, पहुँच गई, बस इतना ही टाइम था हमारे पास। आइए मैम। Assalamu alaikum. Good morning, Amna. How are you? Hi, Nushe. How are you doing? I'm good, thank you. Thank you for coming. Lovely to see you here. Yes, lovely to have you here. Please have a seat. Good morning. चाय वाला इधर का चाय मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी जी। क्या हाल है? Great. Thank you for coming over. सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि we had a lot of bloggers here today. हाँ. And blogging is a relatively new trend. तो एज अ सीरियस जर्नलिस्ट, जब शुरू में ये ब्लॉगिंग का जो एक ट्रेंड शुरू हुआ था, व्हाट वाज योर टेक ऑन इट? थोड़ी सी एप्रीहेंशन थी, हाँ. जैसे कोई भी अननोन चीज़ से पहले होती है। बिल्कुल। पर देन बड़ी जल्दी एहसास हो गया था दैट दिस इज़ द फ्यूचर। हाँ. तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो बड़ी जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएंगे। हाँ. बस फटाफट फिर गॉट ऑन द बैंडवैगन। अच्छा, मुझे जो डर लगता है वो ये कि यू नो देयर इज़ नो चेक एंड बैलेंस अगेन, जो मैं इनसे भी बात कर रही थी कि जिसकी जो दिल में आया है वो लिख ले। तो हमने थोड़ा सा ब्लॉग को कंफ्यूज कर दिया है। ब्लॉग एक्चुअली होता ही एक बंदे की पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, सो वी शुडंट बी जजी कि अगर उसने ब्लॉग में ये लिख दिया कि कुछ ऐसा वैसा लिख दिया तो ठीक है। जैसे अब सिटीजन जर्नलिस्ट जो है वो बहुत पॉपुलर हो गया है दुनिया में। हाँ. हर बंदे की एक आवाज़ है, जिसके पास टेलीफोन है वो कुछ कह सकता है। दैट्स द वे इट इज़। राइट। मगर ब्लॉग जब एक पोर्टल बनता है या जब उसकी फॉलोइंग बनती है तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। वो अब आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो रही है। बिल्कुल सही है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पावर आता है, और ये चीज़ें वक्त के साथ ही आती हैं। तो आई थिंक अब जाके ये चीज़ें थोड़ी बहुत स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी है, तो मैं चाहूँगी कि आमना में फ़ौरन उस एक्टिविटी की तरफ चले जाएं। और मज़े की एक्टिविटी है, हैशटैग्स का बड़ा रुझान है भाई, हर चीज़ के साथ हैशटैग्स चलते हैं। ऑफ कोर्स हैशटैग्स बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो फ़ौरन मुझे बताया कि इफ़ यू वर टू समराइज द फॉलोइंग थिंग्स इन अ हैशटैग, तो क्या हैशटैग देती हैं आप? मलाला जॉइनिंग ट्विटर फॉर इंस्टेंस, कॉम की बेटी, हैशटैग कॉम की बेटी, हैशटैग वेलकम, हैशटैग वेलकम, ये भी हो सकता है। मायराज बीबीसी इंटरव्यू, ओह हैशटैग गॉर्जियस, हैशटैग गॉर्जियस। मोमिना मुस्तहसन इन फोर्ब्स लिस्ट, हैशटैग प्राइड, Sylvester Stallone confusing Bobby Deol for Salman Khan. Oh, that awkward moment. The hashtag that awkward moment. Absolutely, our favorite hashtag. ठीक है जी। पाकिस्तानी award shows, हैशटैग confused. Food festivals, हैशटैग overdrive. कुछ ज़्यादा ही हो गया, रोज़ ही कोई खाना, कोई फेस्टिवल। हाँ। Lawn sales, also overdrive. And Marvia Malik, who's the first transgender newscaster. Oh, hashtag what a proud moment. Yeah, absolutely. Zabardast, there you go. All your hashtags are ready. Lots of pride, huh? Well, yeah, lots of pride over there, and lots of there as well. Lots of confusion. Who's your favorite social media celebrity, or you think is most active and has gotten it right in terms of their social media presence? कि हाँ ठीक है, ये celebrity सही काम कर रहा है। I think Muniba Mazari has really gotten it right. I mean, it's a responsible
and a dignified voice of Pakistan going out to the world. हाँ. जहाँ तक अपनी celebrities की बात होती है वो तो it's all fun and games, right? हाँ. मगर I think my favorite would have to be Muniba. ठीक है. And one person who you think really needs to handle their social media a little better. क्या ठीक है, थोड़ा सा calm down. I think all our celebrities जो social media पे ज़्यादा नज़र आते हैं और टेलीविजन या काम कम करते हैं, हाँ, और थोड़ा सा काम ज़्यादा करते हैं. लेकिन अब तो social media has become a career in itself. Of course. It becomes a career when you're popular and you can start charging for your Instagram feed. ये भी सही है. God, so many ways to now start earning. ये भी सोचने वाली बात है. ऐसे लोग परेशान होंगे, अच्छे बड़े एक्टर्स हैं जिनकी इतनी सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं, लेकिन वो भी सोच रहे होते हैं कि हम सोशल मीडिया को कैसे बेहतर करें. अच्छा, तो हमारे अपने इंडस्ट्री के एक्टर्स जो टॉप एक्टर्स हैं वो एक इंस्टाग्राम पोस्ट के 5 से 6 लाख रुपए ले लेते हैं. सही है. तो ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन व्हाई नॉट. ठीक है, बड़ी मेहनत की उन्होंने, पूरा पाकिस्तान को जानता है, देखता है, अप्रिशिएट कर रहा है. Absolutely. आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं आपसे कि आपका फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट हैशटैग कौन सा है? हमारा समथिंग हॉट जो मेरा वेबसाइट है उस पे हॉट ट्रेल चलता है. हाँ. तो मैं कहती हूँ if you're not on the hot trail तो #hot trail. हॉट ट्रेल, हाँ वो तो है. हाँ. ठीक है जी. And one hashtag you wish didn't exist. इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें. मतलब बैन कर दें? हाँ. मैं बैन से बिलीव नहीं करती. बैन से नहीं बिलीव करती भाई. लेकिन मुझे ये बताएं कि you right, ये भी बात हो रही थी थोड़ा सा कि कुछ रिव्यूज़ देखने से लोग बड़े नाराज़ भी हो जाते हैं. तो वही लोग नाराज़ होते हैं ना जो इनसिक्योर होते हैं. हाँ. अगर आपको अपने क्राफ्ट पे कॉन्फिडेंस है तो आप नहीं करेंगे. जैसे अभी मैं बैंड हूँ, एक अच्छा फैशन शोकेस चल रहा है, वहाँ पे ब्लैक लिस्टेड हूँ. तो ऑब्वियसली जो लोग दिखा रहे हैं वो नहीं कॉन्फिडेंट. तो एक जर्नलिस्ट का काम है ना थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहना, थोड़ा पता ना चले कि आप मतलब आवाज़ तो ऑनेस्ट होनी चाहिए. Did they offer an explanation कि हम आपको इसलिए बैन कर रहे हैं या इस वजह से you are banned? ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा. आपको बताया नहीं उन्होंने? मुझे कहा आप सच बहुत ज़्यादा बोलती हैं. अच्छा, सच बोलने के लिए this is your punishment. I don't know if it's a punishment or not. It's I feel it's fine. I mean they have a right to do that. ठीक है. उनका प्लेटफॉर्म है. सही है. ठीक है. सही है. या फिर आपको लगता है that we still need to evolve and learn how to take criticism? No, of course we need to evolve and we need to learn how to take criticism. वो तो goes without saying. अगर आप criticize नहीं करेंगे तो कोई भी इंडस्ट्री बेहतर नहीं होगी. और अभी तो ब्लॉगिंग के साथ आवाज़ जो है वो बहुत धीमी हो गई है. बढ़ गई है. There's a lot more noise, but it's not critical. हम लोग जो मुझे 22 साल हो गए हैं लिखते हुए. तो 15 साल पहले जो मैं लिखती थी स्केडिंग किस्म का रिव्यू वो अब कोई नहीं लिखता. मैं भी नहीं लिखती. एज एन एडिटर नाउ मैं नहीं लिख सकती. और अब चीज़ें बदल गई. You have to check each word कि आप क्या लिख रहे हो, क्या कैसे. मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अनुषे बदल गई है. पहले हम प्रिंट के लिए लिखते थे, अब हमारी एक आवाज़ वायरल दुनिया में हो जाती है. बिल्कुल. तो वी नीड टू प्रमोट पाकिस्तान एज वेल. तो आमना हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है. एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. नसीब खान तुम तो कुछ आज काफ़ी बिजी हो भाई. ट्राई कर रहे हैं आज काफ़ी कुछ अलग. आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो. एंड वेलकम बैक. हमारे कैफ़े पे आमना हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है. आमना से थोड़ी बातचीत जारी है. आमना, एक सवाल दैट्स वेरी रेलिवेंट इज़ दैट अगर आपकी PR सही हो, अगर आपके बारे में लोग ठीक ठाक लिखें, अगर आप अपने आर्टिकल्स के लिए पैसे देते रहें, प्रमोट करते रहें, कितना आपकी करियर को फ़र्क पड़ सकता है? आपकी विजिबिलिटी तो बन जाती है फ़ौरन, क्योंकि एकदम आप वायरल हो जाते हैं. हाँ, क्योंकि कोई लोगों को आप सही कह रही हैं, मैंने सिर्फ सोशल मीडिया पे देखा है, कभी टेलीविजन पे नहीं देखा. नहीं, सडनली आपको हर बंदा जानता है. बिल्कुल. मगर फिर देन व्हाट? राइट, यू बिकम अ सोशलाइट. मेरे ख्याल में इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं होती ऐसे, बिकॉज आप जो बना रहे हैं वही बनाते जाएंगे, जो कर रहे हैं वही करते जाएंगे, तो फिर एवोल्यूशन नहीं होगी ना. बिल्कुल सही है. वो वॉइस ऑफ क्रिटिक के बगैर एवोल्यूशन नहीं हो सकती. ठीक है. तो थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म, बट ये भी तो है ना, हम बहुत ब्लेम करते हैं दैट इफ़ यू फ्रेंड्स विद समबडी यू वुड नॉट राइट एनीथिंग नेगेटिव अगेंस्ट देम, बट इफ़ यू आर नॉट फ्रेंड्स विद देम या उनके साथ इतनी अच्छी रिलेशनशिप नहीं है तो फिर एक रिव्यू या आर्टिकल निकल आता है विच इज़ एंटी. मेरी पॉलिसी पर्सनली ये है कि अब क्योंकि सारा सिस्टम बदल गया है, अब आप किसी को उधेड़ नहीं सकते. You can't rip somebody apart. You want to sometimes, and you do invariably. हम जैसे लोग कर लेते हैं, इसीलिए बैन हो जाते हैं. लेकिन ये है कि आप अगर किसी के बारे में
बायस्ड हो रहे हैं तो फिर किसी के बारे में भी बुरा मत लिखें। ये भी सही है। यू नो जस्ट राइट व्हाट इज़ गुड। और मेरे ख्याल है जो जर्नलिज्म, फैशन जर्नलिज्म जो इंटरनेशनली लोग नहीं लिखते, वो नहीं लिखता, अगर आप इस काबिल नहीं है तो आप कवर ही नहीं होंगे। ठीक है, तो वो पॉलिसी करें। मगर ये कि मेरे ख्याल है हमें हर ब्लॉगर को, हर जर्नलिस्ट को ये एहसास होना चाहिए कि यू ओ इट टू योर रीडर, नॉट टू द डिज़ाइनर। आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रीडर की तरफ है। अगर आप रीडर को झूठ बता रहे हैं कि यार ये चीज़ बड़ी अच्छी है और वो नहीं है, तो फिर आप झूठे हुए। बिल्कुल सही है। लेकिन अब रीडर्स भी ऐसे हो गए क्योंकि वो पढ़ेंगे तो वो उनको वही चीज़ अच्छी लगेगी जो वो पढ़ रहे हैं, टाइप यू नो लाइक यू राइट समथिंग एंड दैट इन्फ्लुएंस इज़ देयर। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि अगर किसी ने गलत रिव्यू लिख दिया किसी फिल्म के बारे में तो लोग नहीं देखने जाते, वो फिल्म अच्छी हो सकती है शायद। तो आप बुरी फिल्म को अच्छा क्यों कहें? Why would you lie to the audience? एक बंदा, एक गरीब आदमी है, वो 600 रुपए खर्च करके एक फिल्म देखने जाए और वो बुरी हो तो वो आके आपको गालियाँ निकालेगा। Can you start blogging and writing from home? Of course. Can women do this? Can they make a career out of this? कि आप अपनी थोड़ी बहुत आर्टिकल्स, अपने ब्लॉग्स वगैरह अपने। तो the beauty of the blog is कि आपने सिर्फ एक पोर्टल एक्टिवेट करना है और लिखना शुरू कर देना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। Absolutely, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। There you go, not bad. And कोई एक सेलिब्रिटी जिसको आपको लगता है कि they've gotten overnight fame because of this? अरे यार एक चाय वाला था, याद है? कहाँ गया है वो बेचारा? वो बस ओवरनाइट फेम ही था ना। यार आपके पास किसको याद कर रहे हो? आपकी तो शक्ल बदल गई है बिल्कुल। वो बस पहले हम जवान था, थोड़ा बड़ा हो गया यार। और थोड़ा टैन भी हो गए हो तो। और एक अभी वो इंडिया में वो जो खातून ने आंख मारी, हाँ, वो that wink went viral and overnight 2 million followers. 2 million followers overnight, एक आंख मारने के बाद। बट मैं कहती हूँ good for them यार, I mean अच्छा है नहीं? I guess, लेकिन थोड़ा क्रेजी भी है क्योंकि अब उसके बाद क्या होगा? कोई एक सेलिब्रिटी जिसको सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए या बैन कर देना चाहिए इसको। मैंने आपको कहा है मैं तो बैन में बिलीव ही नहीं करती। हाँ ये भी सही है, लेकिन उनको शायद अपनी एक्टिविटी कम कर देनी चाहिए सोशल मीडिया पे। सारे वो लोग जो काम कम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे ज़्यादा नजर आ रहे हैं, हाँ, मुझे थोड़ा काम करें। जैसे कोई है नाम, कोई एक कोई तो होगा, कोई एक दिमाग में कोई है, कौन है? लेकिन सोशल मीडिया पे भी अब रहने पे फायदा तो है, वो भी तो अब पैसे कमा रहे हैं वहाँ पे रह रहे हैं, वो भी करियर हो गया वैसे, वो भी अपना काम ही हो गया। एब्सोल्युटली, जिसकी लग रही है वो चलने दो यार, क्या हर्ज है। वो फ्री वर्ल्ड है, जिसको बोलना है वो बोले, जिसको अपनी सेल्फी लगानी है लगा ले। तो लोग जज भी आपको उसी नियत से करते हैं, फिर उसी नजर से आपको जज करते हैं। सीरियसली इनफ, या फिर जैसे ये सारा ट्रेंड जो है ये मेरे ख्याल से किम कार्दाशियन वगैरह ने दुनिया भर में शुरू किया था। या बट किम कार्दाशियन की मेकअप लाइन भी है, टीवी शो भी है, वो काम भी बहुत करती हैं। उसके बाद once they became viral, हाँ, उसके बाद ने कहा अब हमारी ये 50 मिलियन फॉलोअर्स आ गए, अब आगे हमने इस करियर को कहाँ ले जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, मगर फिर वो सोशल मीडिया सेंसेशन अगर उनको बनना है तो ज़बरदस्त है, अगर उनको सीरियस एक्टर बनना है तो फिर वो ये नहीं करेंगे। हाँ, और कुछ ऐसे एक्टर्स हैं फवाद खान वगैरह जो अपने सोशल मीडिया पे कुछ करते ही नहीं है। नहीं, and I think I appreciate that. You think so? I do. I think because एक जो पुराने ज़माने की एक मिस्ट्रीक होती थी ना स्टार की, कि आप उससे बात नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप सुबह उठे हैं तो आपको पता चल रहा है कि उसने शावर कैसे लिया है और उसने नाश्ते में क्या खाया है। You don't want to know that स्टार, तो फिर अनरीचेबल होता है। हाँ, तो कुछ ज़्यादा एक्सेसिबल भी हो गए हैं हमारे स्टार। बहुत ज़्यादा। लेकिन it's a transitional period, so it's also a little confusing, you know? It is a little confusing कि आपके अभी थोड़े अरसे में समझ में आ जाएगा शायद हमारे सारे स्टार्स ही सोशल मीडिया के स्टार्स होंगे और टेलीविजन और फिल्म के नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा? नहीं। हमने स्टैट्स जो समथिंग हॉट पे हम फॉलो करते हैं जी, जो कोई आर्टिस्ट काम कर रहा है या उसका टीवी प्ले है या फिल्म है, उसकी व्यूअरशिप बहुत हाई होती है। जो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ तस्वीरें लगा रहा है, उसकी व्यूअरशिप कम होती है। ठीक है, there you go, ज़बरदस्त जी। जाते any message to all those people who want to start writing, blogging? I think it's a great field. We need more writers. Right. We need more thinkers. Yes. And the internet is the future. हर बंदे को ब्लॉग शुरू करना चाहिए। हर बंदे को। चले बिजली कैफे हम जी, जो थोड़ा बहुत आता है वो लिख लेते हैं हम लोग भी कुछ। बाय द वे फूड ब्लॉग्स तो बहुत उनकी मांग है, बहुत ज़्यादा। और चाय की ब्लॉग्स, हम तो यहाँ पे सिर्फ चाय बनाते हैं हर किस्म का। एब्सोल्युटली, अब तो चाइनीज भरे हुए हैं आपके शहर में। अब वाकई चाय ब्लॉग्स तो बहुत चलेंगे। बाकी हमारी आंखें भी वैसी होती जा रही हैं माशाल्लाह से। ये गलत होती है, ये चीजें गलत हैं आजकल ना। ये बड़ी ज़माना है, आज के लिए नहीं चलता। लग जाएगा। कैफे आपको हमारा पसंद आया? कैफे बहुत अच्छा है, आप चाय पी के बताऊंगी कि कैसे चाय कैसी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर आमना टुडे। It was a pleasure having you. It was short, but it was very, very sweet. हमारी मुलाकात अब होगी मंडे के रोज। Have a fantastic weekend. जुम्मा आप सबको बहुत मुबारक। Take care. See you. आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है